भारत ने इसी साल 114 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस को औपचारिक LOR जारी किया, जिसके बाद फ्रांस ने प्रस्ताव भेजा है। सवाल है, राफेल की डील इतनी अहम क्यों मानी जा रही है? जी, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आज बताने और समझाने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना में घटता स्क्वाड्रन बल, पुराने रूसी मिग लड़ाकू विमानों की होगी चरणबद्ध विदाई। जी हाँ, स्वदेशी LCA Mark 1A, LCA Mark 2 में देरी हो रही है। भारत 62 राफेल विमान का पहले ही ऑर्डर दे चुका है। वायुसेना के लिए दिया गया है ऑर्डर। 114 राफेल आने से कुल 176 राफेल विमान हो जाएंगे। जी हां, नौसेना 31 अतिरिक्त राफेल खरीदने की इच्छा जता चुकी है। समुद्री सुरक्षा जरूरतों के लिए नौसेना को और राफेल चाहिए और ऐसा हुआ तो कुल 200 से अधिक राफेल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप ये देखें तो चीन पाक चुनौती का माकूल जवाब है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये भी अब आपको फटाफट बता देते हैं। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य चुनौतियों के बीच भारत अपनी एयर पावर को और अभूतपूर्व मजबूती देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों का प्रस्ताव भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन संख्या की भरपाई करने के साथ साथ भविष्य के किसी भी हवाई संघर्ष में निर्णायक बढ़त दिलाने वाला माना जा रहा है। आधुनिक हथियारों, लंबी दूरी की सटीक हमले की क्षमता और अत्याधुनिक सेंसर से युक्त राफेल भारत की स्ट्राइक पावर को कई गुना बढ़ाते हैं। अब क्या क्या फायदे हैं देखिए, क्यों अहम है ये राफेल डील। नौसेना 31 अतिरिक्त राफेल खरीद रही है। समुद्री सुरक्षा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। चीन पाक चुनौती का माकूल जवाब है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स के लिए लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में ये सक्षम है। मल्टी रोल फाइटर जेट की ये ताकत बताई जाती है और इसके अलावा आधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो इसमें लगा हुआ है। सीमाओं पर तेज तैनाती की जो क्षमता है वो भी इसको अपने आप में काफी खास बनाती हुई नजर आ रही है। और भारत की ये जो क्षमता है एयर इंडिया हमारी फोर्स की, एयर इंडिया फोर्स की, वो काफी ज्यादा मजबूत होगी। आने वाले समय में इसको और मजबूत बनाया जा सकेगा, इसी के लिए ये लाया जा रहा है। और आप देखिए कि मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारतीय कंपनियों की भागीदारी भी बढ़ेगी। जी हाँ, ये भी अपने आप में काफी अहम हो जाता है। रक्षा उत्पादन को बूस्ट मिलेगा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत में ही अगर बनेगा तो भारत में ही बूस्ट भी होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी, जिसका जिक्र PM समेत कई और जनप्रतिनिधियों की तरफ से सुना गया है। एरोस्पेस सेक्टर को फायदा भी मिलेगा। 1.6 लाख करोड़ रुपए के कारोबारी अवसर की संभावना भी है। जी हाँ, तो हजारों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। आत्मनिर्भर भारत का फायदा ही ये है कि यहाँ पर समान मिले। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो तकनीक और वित्तीय मूल्यांकन जो है वो भी समीक्षा होगी। ये दोनों देशों के बीच अंतिम बातचीत जो है वो भी होनी है और CCS से अंतिम मंजूरी भी मिलेगी कि आखिरकार कैसे इसको लाया जाए, किस तरीके से यहाँ पर इसको डेवलप किया जाए। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में ये बड़ा कदम, भारतीय वायुसेना को मिलेगी नई उड़ान। जी हाँ, और कहीं ना कहीं इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये इतिहास के सबसे बड़े रक्षा सौदों में ये शामिल होने वाला है। तकनीक और वित्तीय मूल्यांकन, जैसा कि हमने आपको बताया, इस प्रस्ताव पर समीक्षा जरूर होगी और अगर ये समीक्षा और सब कुछ सही रहता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो प्रस्ताव है वो सामने आएगा और कहीं ना कहीं जो बड़ा समझौता आप कह सकते हैं दो बड़े देशों के बीच, कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र में भारत अपने आप को लगातार मजबूत बना रहा है। लगातार भारत की ये कोशिश है, भारत की ये कवायद है कि अपने आप को इतना मजबूत बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए कि भारत आत्मनिर्भर बन सके और उसे किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। मतलब ये कि अगर भारत का रक्षा का कुछ भी सामान है तो वो भारत में ही ठीक भी हो पाए और भारत में ही रिपेयर होकर वापस उसको यूज किया जा सके। ऐसी तकनीक के साथ भारत आगे बढ़ना चाहता है। चीन पाक गठजोड़ पर ये जो 114 राफेल है वो कितने भारी पड़ेंगे, क्योंकि दुश्मनों की नींद उड़ाने की पूरी तैयारी है और भारत ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ चुका है कि अब अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना रक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पिछले कुछ समय से जितने भी युद्ध लड़े गए हैं वो युद्ध अपने आप में बेहद खास है और इस युद्ध में जो प्रणाली है भारत ने उसको भी देखा है और ये भी देखा है कि आत्मनिर्भर होने के फायदे कितने ज़्यादा हैं। और शायद यही बड़ी वजह है कि भारत जो है अब इस प्रस्ताव पर काफ़ी ज़्यादा सोचता हुआ नजर आ रहा है।